जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन सर्कल में। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए जो आगे का सिलेबस, आगे का जो टॉपिक था उसके बारे में लेकर आए हैं। इससे पहले जो है हमने आपको मुख गुहिका के बारे में, माउथ कैविटी के बारे में बहुत सारे कुछ बतलाएं कि मुख में क्या होता है ना। मुख में 4 तरह के दांतें होता है, दांत का काम बतला दिए कि उसका काम होता है भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। उसके बाद जो है लार ग्रंथि था 3 जोड़ी, जिससे लार निकलता था और भोजन को क्या बना देता था, लसलसा या चिपचिपा, जिससे निगलने में आसानी होती थी। तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए टॉपिक लाए हैं। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं मुख गुहिका के बाद का संरचना जो है, ठीक। तो मुख गुहिका के पीछे वाले भाग में जो होता है, पश्च भाग में 2 नली निकलता है, ठीक। एक होता है कंठ द्वार, ठीक, एक कंठ द्वार और एक होता है निगल द्वार। यानी जब हम मुख गुहिका के बारे में बतलाए थे तो मुख गुहिका यह है, ठीक, ये मुख गुहिका है। और मुख गुहिका के पश्च भाग में, ठीक, जैसे ही यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पर 2 नली आ जाता है, एक जो है कंठ द्वार और एक जो है निगल द्वार। अब ये कंठ द्वार और निगल द्वार क्या होता है? कंठ द्वार करने का मतलब श्वसन से संबंधित, श्वसन, सांस, ठीक, श्वसन क्रिया। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हम गैस लिए वायुमंडल से, वो गैस कहाँ जाएगा? तो गैस जो है कंठ द्वार के द्वारा, इधर देख लो ये 2 नली है, एक कंठ नली, ये इधर जो है फेफड़ा में चल जाएगा, ठीक है। तो फेफड़ा में चल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कंठ द्वार। दूसरा है निगल द्वार। निगल द्वार करने का मतलब भोजन जिस रास्ते से जाएगा, ठीक, जिस रास्ते से भोजन जाएगा उसको बोलेंगे निगल द्वार, और जिससे सांस जाएगा, हम सांस लेंगे, उसको बोलेंगे कंठ द्वार। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक लॉजिक है। जब हम कभी खाना खाते हैं या अचानक जो होता है, हम अचानक खाना खाते वक्त क्या होता है, छींक आ जाता है, ठीक। तो छींक आते हैं तो हम कहते हैं कि हमको कोई याद किया है, याद आ नहीं करता। यहाँ पर लॉजिक समझो क्या है। यहाँ 2 नली है, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार, ठीक। इसके ऊपर एक जो है ना संरचना होता है ढक्कन का टाइप का, जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस यानी कंठ द्वार और निगल द्वार के ऊपर में क्या होता है, एक मांसल जो होता है, रचना होता है, मांसल, एक ढक्कन नुमा संरचना होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस क्या करता है? तो जब हम भोजन करते हैं ना, तो उस समय ये क्या करता है, कंठ द्वार, यानी कि ये कंठ द्वार को घेर लेता है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे जैसे ही भोजन पहुँचा तो ये क्या करता है, कंठ द्वार को क्या करता है, ढक देता है। और जैसे ही कंठ द्वार का ढकेगा तो इस रास्ते के द्वारा भोजन क्या होगा, इसमें आमाशय में चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, अचानक तेज़ी से खाने लगते हैं, ठीक। तेज़ी से खाते हैं तो उस समय क्या होता है कि मान लो कि ये जो ढक्कन है ना, इसको कन्फ्यूजन पड़ जाता है कि किसको ढके। तेजी से खाते हैं तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि श्वास नली को ढके कि भोजन नली को ढके, यानी कि कंठ द्वार को ढके कि निगल द्वार को। इसलिए क्या करता है, कभी जो है कंठ द्वार जो होता है खुले रह जाता है। तो खुले रह जाने के कारण भोजन का 1-2 कण जो होता है ना, यहाँ पे चला आता है, यानी कि फेफड़ा की तरफ जाने लगता है। तो फेफड़ा उसको बोलता है, अरे इधर कहाँ ला रहा है, ये तो ये श्वसन की संबंधित संरचना है, यहाँ पर श्वसन आएगा, गैस आएगा, तुम कहाँ आ रहे हो, भागो भागो भागो। यानी कि मारेगा, हवा का प्रेशर इसको बाहर फेंक देगा। और एकाएक बाहर जब प्रेशर मारेगा जोर से तो नाक से निकलेगा, एकदम छींकेंगे जोर से, ठीक। तो नाक से निकलेगा एक छोटा सा कण, जो भोजन हमारे कंठ द्वार में गया, वही छींक आता है। तो छींक आने का लॉजिक क्या है, यहीं पे ये एपिग्लोटिस है, ठीक। अगर ये एपिग्लोटिस जब कंठ द्वार को नहीं ढकेगा तो भोजन इसमें घुस जाएगा और प्रेशर मारेगा तो हम क्या होगा, छींक देते हैं। तो छींकते हैं, यही कारण है छींकने, ठीक है। तो ये मुख गुहिका के, जो मुख गुहिका है, इसके पश्च भाग में 2 द्वार होगा, एक कंठ द्वार, एक निगल द्वार, ठीक है।
अब जो है ये निगल द्वार और कंठ द्वार के बाद जब भोजन कहाँ होगा, हम भोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, श्वसन से संबंधित नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम श्वसन वाले चैप्टर में चलेंगे तब यहाँ से ये भोजन नली वाले जो है वो बंद हो जाएगा और कंठ द्वार हम खुला करेंगे और उसमें फेफड़ा में जो है गैस को ले जाएंगे, कैसे शुद्धिकरण होता है, कैसे अवशोषण हो जाता है गैस का, कैसे शरीर में मिल जाता है। ठीक, तो संरचना बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है हम भोजन नली के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ से ये कंठ द्वार को ढक दिया तो भोजन कहाँ पहुँच गया, इस ग्रास नली में। ठीक, ग्रास नली, ग्रास का मतलब ही होता है भोजन, नली का मतलब हो गया पाइप, यानी कि जिससे भोजन जाएगा उसको ग्रास नली कहेंगे। अब यहाँ पर कैसे भोजन चल जाता है, ठीक, ये कैसे भोजन चल जाता है तो देखो यहाँ पर जब भोजन पहुँचता है ना तो एक गति होता है, एक क्या होता है, संकुचन होता है, सिकुड़न होता है और उस गति को कहते हैं कर्माकुंचन। क्या कहते हैं, कर्माकुंचन। अब यही गति के कारण क्या होता है, यहाँ से ये भोजन क्या होता है, आगे बढ़ता है। देखो कैसे गति होता है, जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो जैसे ही भोजन जहाँ पे पहुँचेगा वहाँ फैल जाएगा। ठीक, जहाँ पे इस यही नली का हम यहाँ पे फिगर बनाए इस गति को दिखाने के लिए, किसको, कर्मा कुंचन गति को। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर पहुँचा कन ये फैल गया और आगे की संरचना क्या है, सिकरा हुआ, फिर ये क्या होगा, जोर से सिकरेगा तो ये क्या होगा, फैल जाएगा, ये क्या होगा, सिकरेगा, ये फैल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो होता है तेजी से तरंग की तरह, ये नहीं कि बहुत देरी लगेगा, एकदम तरंग की तरह यहाँ पर क्या होगा, संकुचन और सिकुड़न होगा, यानी कि फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, जिससे क्या होगा कि भोजन गति मिलेगा और भोजन आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो जय इसमें जो है कहेगा कि आपको कर्मानुकुंचन क्या है, कर्माकुंचन। ठीक, तो बोलेंगे सीधा से कि ग्रास नली में जब भोजन पहुंचता है तो तरंग की तरह क्या होता है, संकुचन और शिथिलन होता है, यानी कि फैलता है और सिकुड़ता है, और यही गति क्या कहलाता है, कर्माकुंचन। अब इस गति के कारण क्या होता है, यहाँ से भोजन गुजर जाता है, ग्रास नली में कोई पाचन उचन नहीं होता है भोजन का, उसके बाद ये आमाशय में पहुँच गया। अब जो है भोजन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होगा। ठीक, तो जैसे ही आमाशय में भोजन पहुंचेगा तो अम्लीय माध्यम यानी क्षारीय माध्यम में भोजन होगा। किस माध्यम में, भोजन जो होगा क्षारीय माध्यम में होगा, क्योंकि जो हम बताए हैं लार ग्रंथि से लार निकलेगा और लार कैसा होता है, क्षारीय। तो भोजन जब क्षारीय प्राकृतिक है तब पाचन करने में असंभव हो जाता है, यानी कि यहाँ पर पाचन जो है क्षारीय माध्यम में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो भोजन आएगा उसको पहले किस माध्यम में बदलना पड़ेगा, अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में भोजन बन जाएगा किसमें, आमाशय में, और किसके कारण, HCl के कारण। अब जो है पहले हम आमाशय की संरचना जान लेते हैं कि आमाशय की संरचना क्या क्या होता है। तो देखो आमाशय में जो होता है, पहले बार जानेंगे आमाशय कैसा दिखता है। ठीक, कैसा दिखता है, तो ये जो है आमाशय जो है ये जो है कैसे दिखता है, तो देखो अलग से अगर हम फिगर बनाएंगे तो ऐसा दिखता है। ठीक, कैसा दिखता है, ऐसा। अगर इसी को सीधा कर देंगे, ठीक, तो ऐसा दिखेगा। तो ये किस आकार का हो गया, यू आकार का, जो अंग्रेजी हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं उसमें यू लिखते हैं, इस टाइप की संरचना हो गया। तो आकार पहला क्या हो जाएगा, आकार जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, यू आकार के। ठीक, आमाशय का जो आकार है वो किस आकार का हो जाएगा, यू आकार का। उसके बाद जान लेते हैं इसकी संरचना में और हो जाएगा कि इसका कितना भाग है। ठीक, तो कितना भाग है, तो देखो इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग, एक ऊपर वाले, बीच वाले, पीछे वाले। ठीक, तो ऊपर वाले इसके भाग की बात करते हैं, आमाशय का भाग। आमाशय का कितना भाग हो गया, 3 गो भाग। देखो इसको बोलते हैं, पहले वाले भाग को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। ठीक, और ये बीच वाले भाग को बोलते हैं फुंडिक, और सबसे अंतिम वाले भाग को बोलते हैं पाइलोरिक। यानी आमाशय के कितने भाग हो गया, 3 भाग। कौन कौन, तो कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। आप कहेगा कार्डियक क्या है, तो आमाशय के आगे वाले भाग को बोलेंगे कार्डियक। ठीक, उसके बाद बीच वाले भाग को बोलेंगे फुंडिक, और सबसे पीछे वाले भाग को बोलेंगे पाइलोरिक। ठीक है, तो ये 3 भाग हो गया। अब जो है
अमाशय में 3 भाग है, तो इसके दीवार में जो होता है कोशिकाएं होती है, जैसे कि HCl, बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक, जो बहुत सारे रस स्रावित होता है। तो अब इसमें कोशिका कितने हैं, तो देखो अमाशय में 3 प्रकार की कोशिका होता है। कितने प्रकार की कोशिका की बात करें अमाशय में, तो अमाशय के दीवार में 3 तरह की कोशिका होता है। कितने तरह का, 3। अब ये इसमें 3 का नाम क्या क्या है, तो पहला देखो क्या है, म्यूकस। क्या है, म्यूकस या सेलेस्मा। दूसरा है अम्लजन या भित्तिया, और तीसरा है मुख्य या जाइमोजिन। यानी अमाशय में कितने कोशिका हो गया, 3 कोशिका। कौन कौन, म्यूकस या सेलेस्मा कोशिका, अम्लजन या भित्तिया कोशिका, और मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। यानी कि इसके दीवार में 3 तरह की कोशिका हो गया, ठीक। अब ये 3 तरह की कोशिका में कौन कौन, म्यूकस या सेलेस्मा, अम्लजन या भित्तिया, मुख्य या जाइमोजिन। और इसी में जो होता है HCl जो हम पढ़ते हैं, वो HCl इसी से स्रावित होता है। अम्लजन, नामे से स्पष्ट है, अम्लजन यानी कि अम्ल को जन्म देने वाले, ठीक। तो अम्ल को जन्म देने वाले कौन है, तो अम्लजन, यानी कि इससे क्या निकलता है, HCl। HCl यानी कि ये एक एसिड है, ठीक, एसिड है, बहुत खतरनाक एसिड, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ठीक। अगर इसको छिड़क दिया जाएगा तो शरीर जल जाएगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड HCl, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, परवल अम्ल, ठीक है। तो परवल अम्ल है ये, अगर एक बार किसी मनुष्य के शरीर पर छिड़क दिया जाएगा तो उसका शरीर जो है जल जाएगा, ठीक। इसके बाद है म्यूकस या सेलेस्मा, नाम से स्पष्ट है, म्यूकस या सेलेस्मा स्रावित होगा, ठीक, जो क्या करेगा, अमाशय के ऊपर एक दीवार बनाएगा जिसको कहेंगे म्यूसिन की दीवार, ठीक है। किसके, म्यूकस या सेलेस्मा से, तो बताएंगे। देखो अब यहाँ से एक हम जानेंगे क्या, तो जब हमारे अमाशय में ये एसिड निकलता है, वो भी अम्लजन कोशिका से, तो हमारे अमाशय क्यों नहीं जल जाता है। आपको क्वेश्चन है कि अगर हमारे शरीर में इतना परवल अम्ल यानी HCl स्रावित होता है, तो ये अमाशय क्यों नहीं जल जाता है। यहाँ पर सुनो क्या होता है, यहाँ पर जो होता है अभी तुरंत बताए हैं, ये क्या है, म्यूकस या सेलेस्मा कोशिका। ये क्या स्रावित करता है, तो ये स्रावित करता है सेलेस्मा या म्यूकस। ये क्या करता है, इसके बाहर क्या बना लेता है, एक दीवार बना देता है, एक परत बना देता है, और जिसको कहते हैं म्यूसिन की परत, ठीक। अब ये म्यूसिन परत क्या करता है कि अम्ल को इसके दीवार से टच होने के लिए देता ही नहीं है, मतलब इसमें संपर्क ही होने के लिए नहीं देता है। यह पहला अपना स्तर बना लेता है एक, जिसके कारण क्या होता है, अमाशय क्षतिग्रस्त नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो कैसे हो जाता है, देखो बताते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, हमारे अमाशय की दीवार में एक घाव हो जाएगा, ठीक, उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर, ठीक है। यानी कि जब हमारे दीवार में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है अटैक कर देगा, तो हमारे अमाशय में क्या होगा, एक घाव हो जाएगा जिसको बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। यानी कि इसके दीवार को जब म्यूसिन की परत को ये क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा, तो ये क्षति पहुंचाने के बाद ये किस पर अटैक करेगा, इस दीवार पर अटैक करेगा, अमाशय की दीवार पर, और इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर घाव हो जाता है, ठीक। तो घाव हो जाता है, तो उस घाव को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक। पेट में होने वाले घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब ये क्यों होता है, तो जब क्या होता है कि हम बहुत दिनों तक या लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं, ठीक। क्या करते हैं कि उस समय हमारे शरीर में HCl स्रावित होते रहता है, और HCl स्रावित होता है तो क्या होता है, भूख उत्तेजना आती है। जैसे कभी आपने सोचे होंगे या कोचिंग में पढ़ाई करते होंगे, तो उस वक्त जो है ज़्यादा समय तक अगर पढ़ लेते होंगे तो आपको भूख लग जाता है, नहीं कहता पेट दर्द कर रहा है, पेट में चूहा कूद रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्रावित करता है और भूख जगाता है। यानी भूख जगाने का मतलब है कि वह HCl इस म्यूसिन की दीवार को खाता है, काटता है,
ठीक है, वो काटता है और काटने के क्रम में क्या होता है, हमको लगता है कि हमारे शरीर में भूख लग गया है, हमको खाना देना चाहिए, और हम क्या करते हैं, उसमें खाना नहीं देते हैं। तो वही कारण क्या हो जाता है कि इसके म्यूसिन की दीवार को धीरे 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 क्या करता है, ये क्षति पहुंचाता है, तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद यह क्या होता है कि इसकी दीवार में अटैच हो जाता है और घाव हो जाता है। ठीक, अब जब ऐसा संभव आए और जब आप खाना खाने के नहीं हैं तो पानी जरूर पी लीजिएगा। ठीक है, जब पानी आप पियोगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा वह पानी से मिल जाएगा और आगे की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जब हमको भूख लगे तो अगर खाना नहीं है उस समय तो पानी जरूर पी लीजिएगा, नहीं तो आपकी दीवार को ये क्षति पहुंचा के घाव हो सकता है, जिसको क्या बोल सकते हो, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अब जो होता है अमाशय में, तो ये सब जान गए कि क्या होता है। अब ये अमाशय में भोजन कैसे पच जाता है, भोजन पचने की बात करें तो अमाशय में भोजन कैसे पच जाता है, तो देखो कैसे पचता है। भोजन जो पचने का रीजन है, देखो इसमें जो होता है जठर रस निकलता है। ठीक, कौन सा रस, जठर रस। कहेगा कि अमाशय से कौन सा रस निकलेगा, जठर रस, और वो जठर रस कहाँ से निकलेगा, तो जठर ग्रंथि से। ठीक, कहाँ से निकलेगा, जठर ग्रंथि से। आप कहेगा ये जठर ग्रंथि कौन है, तो 3 तरह की कोशिका जो बताएं, सेलेस्मा या म्यूकस, मुख्य या जाइमोजिन, और भित्तिया या अम्लजन कोशिका। उसी तीनों से जो रस स्रावित होता है उस सम्मिलित रूप से बोलते हैं, उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि, और उससे निकलने वाले रस को बोलते हैं जठर रस। अब इसमें क्या क्या होता है, तो देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें HCl होता है, पेप्सिन, प्रोपेरिन होता है, प्रोपोरेनिन। ठीक, उसके बाद पेप्सिनोजेन होता है। ठीक है, ये सब एंजाइम क्या होता है, म्यूकस होता है। यानी इस सब में जो जठर रस होता है, इस जठर रस में ये सब क्या होता है, सम्मिलित रूप से मौजूद होता है। अब हम क्या करते हैं, भोजन ये कैसे तोड़ेगा, तो देखो इसमें से सभी जो ये प्रोपेरेनिन है, पेप्सिनोजेन है, ये सब निष्क्रिय अवस्था में रहता है, काम नहीं करता है, डीएक्टिवेट। ठीक, डीएक्टिवेट यानी एक्टिवेट नहीं रहता है, एक्टिव नहीं रहता है। तो क्या करता है ये HCl, ठीक है, ये HCl क्या करता है, इस प्रोपेरेनिन को और पेप्सिनोजेन को इसको स्वक्रिया करता है। तो प्रोपेरेनिन को किस में बदलता है, रेनिन में बदल देता है। ठीक, और पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को यह किस में बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है। ठीक, अब ये क्या करता है, तो देखो प्रोपेरेनिन को किस में बदल दिया, रेनिन में, और पेप्सिनोजेन को किस में बदल दिया, पेप्सिन में। ठीक, अब ये दोनों क्या करेगा, तो पेप्सिन क्या करेगा कि जो अमाशय में हम प्रोटीन, जो भी हम प्रोटीन वाले भोजन खाए थे उस पर ये क्रिया करेगा। ठीक, किस पर, तो प्रोटीन पर, और ये प्रोटीन पर क्रिया करने के बाद क्या बना देता है, तो ये बना देता है पेप्टोन। ठीक, यानी आंशिक रूप से यह क्या करता है, प्रोटीन पर क्रिया करके किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद जो है इसी में जो होता है लाइपेस भी होता है, अमाशय में जो होता है गैस्ट्रिक लाइपेस होता है, गैस्ट्रिक लाइपेस। ये क्या करता है, तो यह वसा पर क्रिया करके, ठीक है, यह वसा पर क्रिया करके जो होता है उसको वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। ठीक, कौन बदलता है, लाइपेस। लाइपेस जो होता है वो वसा पर क्रिया करके वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब देखो क्या होता है, रेनिन। ठीक है, रेनिन, रेनिन क्या करता है कि यह जो होता है हम लोगों में नहीं होगा। ठीक, हम लोगों में रेनिन स्रावित नहीं होता है। रेनिन जो स्रावित होता है वो बच्चों में होता है, जो 3 साल के बच्चे हैं या उससे छोटे हैं उसमें जो है रेनिन स्रावित होगा। ठीक है, अब रेनिन जो है, रेनिन का काम क्या है, तो बच्चा तो भोजन नहीं करता है, ठीक है, वो दूध पीते हैं, तब वो जो है थोड़ा थोड़ा प्रोटीन दाल वाले खाते हैं, तो उसमें पाचन कैसे हो जाएगा, तो ये रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध में मौजूद केसिनोजेन पर, केसिनोजेन
जेन पर क्रिया करके इसको केसीन में बदल देता है, या इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीनेट। ठीक है, ऑक्सीनेट यानी कि ये जो होता है दूध पीने वाले बच्चे में रेनिन स्रावित होगा, और रेनिन क्या करेगा, वह दूध में मौजूद केसिनोजेन पर क्रिया करके वह किस में बदल देगा, केसिन या कैल्शियम ऑक्सीनेट को। ठीक है, अब ये जो है आंशिक रूप से यहाँ पे भोजन का पाचन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आपसे और पूछे जाएगा कि 2 नंबर में कि अमाशय में जो होता है अम्ल का क्या काम होता है। ठीक, ये अम्ल का क्या काम होता है, तो पहला तो बतला दिए कि यह जो होता है जितने भी निष्क्रिय है पेप्सिनोजेन या प्रोपेरिन जो निष्क्रिय अवस्था में उसको स्वक्रिया कर देगा, किसमें, तो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को स्वक्रिया, ठीक, स्वक्रिया पेप्सिन में बदल देता है, और उसी तरह से प्रोपेरेनिन को किस में बदलता है, रेनिन में। दूसरा काम हो जाएगा, यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो भी हमारे मुख के द्वारा भोजन के साथ जो भी जीवाणु बैक्टीरिया वायरस आता है, जीवाणु बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु या वायरस जो आते हैं इसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, नष्ट करने का काम करता है HCl। ठीक, उसके बाद जो होता है तीसरा काम हो जाएगा कि तीसरा काम में जो है इसके जो दीवार की ये तो रक्षा मतलब भोजन को क्या बना देगा, जो यहाँ पर से क्षारीय माध्यम आया था उसको क्या बना देगा, भोजन को अम्लीय माध्यम बना देगा। ठीक, तो ये है किसका काम, तो अमाशय में HCl का काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे भी हैं जो हमसे छूट गया होगा ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में इससे भी अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगा, इसके अगले आहार नाल के बारे में, छोटी आंत। ठीक है, तो इसमें और भी जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको भी लेकर आऊँगा कि अमाशय में और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, इसको भी कवर कराऊँगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।